Good morning, students. Myself, Manoj Kumar Sharma. I'm your chemistry mentor. I welcome you all in Har Ghar Pathshala. Students, we are doing organic chemistry, and in that we are doing some basic principles and techniques of class 11th. It's lecture 12th. And students, our today's subtopics are: first, we will discuss the rules for the IUPAC nomenclature of polyfunctional compounds. Then, we will discuss rules for IUPAC nomenclature of compounds containing more than 2 like carbon containing functional groups. So, students, let's start our today's topic with rules for IUPAC nomenclature of polyfunctional compounds. फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स क्या होते हैं? पॉली मीन्स मैनी, फंक्शनल मीन्स फंक्शनल ग्रुप्स बेटा। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें 2 या 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स हों उनको हम क्या कहेंगे बेटा? पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स। और बच्चों, जब आपके पास 2 या 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? उनको प्रायोरिटीज देनी पड़ेगी बेटा। And we have to give them priority as the principal functional group and secondary functional group. Means बेटा, मेन फंक्शनल ग्रुप जो रहेंगे आपके उनको हम क्या कहेंगे बेटा? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। और बाकी फंक्शनल ग्रुप्स क्या होंगे बेटा? सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप होंगे। अब बच्चों, ये जो आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है वही आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है, जैसे मैंने पहले भी कहा। और ये जो आपका सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है बेटा, उनको हम एज अ सब्स्टिट्यूट लेंगे। और जो आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है बेटा, उसको हम इंडिकेट करेंगे एज सफिक्स टू द वर्ड रूट। मीन्स उसको एज अ सफिक्स लिखेंगे बेटा। और जबकि जो आपका सब्स्टिट्यूट है बेटा, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप्स, उनको हम इंडिकेट करेंगे बाय द प्रीफिक्स टू द वर्ड रूट बेटा। मीन्स उनको एज अ प्रीफिक्स लिखेंगे बच्चों। सो बेटा, अब डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप का प्रेफरेंस ऑर्डर क्या रहेगा देखते हैं बेटा। सबसे पहले जो आपके मेन प्रायोरिटी किसको देंगे? हम सल्फोनिक एसिड को। देन बेटा, आफ्टर द सल्फोनिक एसिड विल गिव द प्रायोरिटी टू द कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा। देन बच्चों, टू द एसिड एनहाइड्राइड। एंड देन आफ्टर एनहाइड्राइड बेटा विल गिव द प्रायोरिटी टू द एस्टर। And after the ester beta will give the priority to the acid chloride and then to the acid amides. And बच्चों, अगर आप यहां देखें कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद जो भी आपके फंक्शनल ग्रुप्स हैं, दे आर ऑल योर डेरिवेटिव्स ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। सो बेटा, इसका मतलब क्या हुआ? सल्फोनिक एसिड के बाद हम जो प्रायोरिटी देंगे बेटा, नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड को देंगे। उसके बाद जो भी आपके इसके एसिड डेरिवेटिव्स हैं उनको प्रायोरिटी देंगे बेटा। और बेटा, आफ्टर एसिड अमाइड विल गिव द प्रायोरिटी टू द नाइट्राइल बच्चों। एंड देन आफ्टर द नाइट्राइल टू द आइसोसाइनाइड। एंड देन बच्चों एल्डिहाइड्स। एंड देन आफ्टर दिस कीटोन्स। देन बच्चों, कीटोन्स के बाद आपके अल्कोहल्स आ गए। और अल्कोहल्स के बाद बच्चों अमाइंस। एंड आफ्टर द अमाइंस इट्स योर ईथर बेटा। और ईथर जो है बेटा, दैट इज योर लास्ट इन द प्रायोरिटी ऑर्डर बच्चों। अब बच्चों, अब इन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप का जो प्रेफरेंस ऑर्डर है, अब हमने इसको कैसे याद करना है? लेट्स सी बच्चों, इसको आप याद रख सकते हैं स्काई ऑन आई अकाई। बोलेंगे मेरे साथ बेटा, स्काई ऑन, SCAEAAN, स्काई ऑन। आई देन AKAAE, अकाई। तो इस तरह बेटा इस ऑर्डर में इसको याद रख सकते हैं। S मीन्स सल्फोनिक एसिड, C मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड। आफ्टर दैट बेटा चारों ही डेरिवेटिव्स आ जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के। तो अगर डेरिवेटिव्स की देखना है कि किसको प्रेफरेंस पे ज्यादा देंगे बेटा, तो आपको पता है बेटा, अगर आपको फंक्शनल ग्रुप्स याद हो जाएंगे देन यू मस्ट सी कि सबसे बड़ा जो है लिखने में आपका दैट इज योर एनहाइड्राइड। तो बेटा दैट इज योर एनहाइड्राइड।
इज दैट क्लियर? आफ्टर दैट एस्टर इज देयर, और एस्टर के बाद बचे आपके बेटा दो एसिड क्लोराइड और एसिड अमाइड। तो हम ऑफन बेटा अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं, लेकिन इनको हम अल्फाबेटिकली नहीं देखेंगे बेटा। तो पहले क्या आ जाएगा? एसिड क्लोराइड आ जाएगा और देन एसिड अमाइड, क्योंकि अगर अल्फाबेटिकली अगर हम इनको देखते तो आपका अमाइड आना चाहिए था, लेकिन अल्फाबेटिकली ना देखते हुए बेटा, तो पहला जो प्रेफरेंस है दैट इज हियर टू द एसिड क्लोराइड, देन योर एसिड अमाइड, देन योर एन से बेटा नाइट्राइल। तो आई थिंक स्काई आन इज क्लियर। देन आफ्टर दिस आई मीन्स आइसोसानाइड बेटा। देन बेटा एल्डिहाइड और कीटोन एक साथ हैं। आफ्टर दैट AK47 क्यों? देन इट्स सो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बेटा। ओके, देन आफ्टर दैट बेटा AAE अकाई, देन इट्स सो अल्कोहल एंड अमाइन। यहां बेटा दो ए हैं, तो इनको देखें, अल्कोहल अल्फाबेटिकली लें इनको, अल्कोहल एंड अमाइन। अल्कोहल जो है पहले आएगा बेटा डिक्शनरी में, isn't it? A से है, then next is L is there and here M is there. Is that clear? तो अल्फाबेटिकली देखें तो अल्कोहल इज फर्स्ट, देन योर अमाइन एंड एट द एंड ईथर इज देयर। सो बेटा इसको इस तरह इस प्रेफरेंस ऑर्डर को आप याद कर सकते हैं, एंड दैट इज स्काई आन आई अकाई। एक बार इसको देखेंगे बेटा तो ये आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा। नाउ बच्चों यहां एक और चीज याद रखने वाली बेटा, आपकी एनसीईआरटी की बुक में जो है कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रेफरेंस दी है ओवर द सल्फोनिक एसिड, बट दैट्स रॉन्ग बच्चों। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू बेटा अ गाइड टू द नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसमें क्या है रिकमेंडेशन है 1993 की, तो उसमें जो प्रेफरेंस दिया गया है बेटा सल्फोनिक एसिड को दिया गया है ओवर द कार्बोक्सिलिक एसिड। थोड़ा ये ध्यान रखें। सो नेक्स्ट इज जो बेटा जो भी दूसरे फंक्शनल ग्रुप्स हैं बेटा, लाइक हालो मीन्स दैट इज हालोजन से बेटा हालो, दैट इज फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, एंड देन योर नाइट्रोसो NO, इज दैट क्लियर? देन योर नाइट्रो बेटा NO2, and then alkoxy group is there and alkyl groups, they are all treated as the substituent groups बेटा, तो इनको एज अ प्रीफिक्स ही लिखेंगे हम। क्लियर? सो बच्चों अब जब हम पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स के नाम लिखते हैं बच्चों, तो जो आपके प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है बेटा उसको हम इंडिकेट करेंगे बाय एडिंग द सेकेंडरी सफिक्स टू द वर्ड रूट, जबकि जो आपके सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है बेटा उसको हम कैसे इंडिकेट करेंगे? बाय एडिंग सुटेबल प्रीफिक्स टू द वर्ड रूट। ये शुरू में भी मैंने आपको कहा बेटा, तो इसको समराइज भी कर देते हैं आप। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो है हम लिखते हैं बेटा एज सेकेंडरी सफिक्स, और जबकि वहीं आपका जो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है उसको एज अ प्रीफिक्स लिखते हैं बेटा हम। सो बच्चों नाउ प्रीफिक्सेस फॉर द सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप्स। अब बच्चों मान लिया देयर आर योर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, तो उनके प्रीफिक्सेस क्या होंगे अगर वो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप्स हैं? तो लेट्स से बच्चों लेट्स से दिस इज सम हालो ग्रुप बेटा, दैट कैन बी अ फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो बच्चों। तो इसके लिए जो आपका प्रीफिक्स रहेगा दैट इज हैलो बेटा, हैलो वही क्लोरो ब्रोमो आयोडो एटसेट्रा बेटा। देन योर दिस हाइड्रोक्सी बेटा OH, देन दिस इज थायोल बेटा SH इज देयर, इज दैट क्लियर? देन इसके लिए मरकैप्टो और यू कैन से सल्फानाइल बेटा, सल्फानाइल और मरकैप्टो, एंड देन बच्चों OR दैट इज एल्कोक्सी, देन बच्चों NH2 that is a amino, and if it is your NHR that is a secondary amine, that is a alkyl amino, then this is a dialkyl amino beta, because this is tertiary amine here. Now beta next है आपका बेटा CHO that is a formyl, then your बेटा C11O that is a ketone, इसके लिए क्या रहेगा आपका प्रीफिक्स कीटो और ऑक्सो बेटा, and then COOH that is a carboxy beta, then your COOR, बच्चों this OR alkoxy alkyl, and then oxygen beta alkoxy, then this carbonyl, this alkoxy carbonyl or carb alkoxy. Now बच्चों next is COCl that is a chlorocarbonyl, then बच्चों CN that is cyano, and then CONH2 बेटा दैट इज कार्बामोइल और कार्बोक्सामिडो बेटा।
सो दिस वे वी विल राइट द प्रीफिक्स बेटा। इस तरह हम डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स को, अगर उनको प्रायोरिटी नहीं होगी बेटा, और इफ वी हैव टू राइट, अगर हमें उनको एज सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप ट्रीट करना है बेटा, तो उनको एज अ प्रीफिक्स लिखेंगे हम बिफोर द वर्ड रूट। नाउ बच्चों, सिलेक्टिंग द प्रिंसिपल चेन। अब बच्चों, जब हम पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स की नेमिंग कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे बेटा, वी हैव टू सिलेक्ट द प्रिंसिपल चेन। और जब प्रिंसिपल चेन बेटा हम सिलेक्ट करेंगे तो हमें एक बात का ध्यान रखना है कि उस चेन में आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो है होना चाहिए बेटा। मींस जो आपकी चेन है दैट मस्ट कंटेन द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और दूसरे भी आपके जो बेटा जो भी आपके सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप्स हैं और या फिर मल्टीपल बॉन्ड्स हैं बेटा, वो भी प्रिंसिपल चेन में होने चाहिए। नाउ बच्चों, नंबरिंग द प्रिंसिपल चेन। बच्चों, जो आपके पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स हैं बेटा, जैसा कि अभी कहा हमने, उसमें सबसे पहले हमने प्रिंसिपल चेन को सिलेक्ट करना है। आफ्टर दैट, उसके बाद हमने क्या करना है, उन कार्बन एटम्स को की नंबरिंग करनी है बेटा जो आपके प्रिंसिपल चेन में है। और नंबरिंग इस तरह करनी है कि आपका जो मेन फंक्शनल ग्रुप है, मींस दैट इज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, दैट मस्ट गेट द लोएस्ट नंबर। मींस प्रायोरिटी हम किसको देंगे बेटा व्हाइल नंबरिंग, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को बेटा। और उसके बाद प्रायोरिटी देंगे हम किसको बेटा, डबल बॉन्ड को। एंड आफ्टर दैट विल गिव द प्रायोरिटी टू द ट्रिपल बॉन्ड एंड देन टू द सब्स्टिट्यूट। सो मींस जो प्रायोरिटी ऑर्डर है बेटा फॉर नंबरिंग द कार्बन चेन, वो क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। मींस उसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो उसको क्या मिलना चाहिए बेटा, उस कार्बन को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए जिसके साथ आपका क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। उसके बाद अगर आपके डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, देन बेटा विल गिव द प्रायोरिटी टू द डबल बॉन्ड, एंड देन आफ्टर दैट विल गिव द प्रायोरिटी टू द ट्रिपल बॉन्ड एंड देन टू द सब्स्टिट्यूट्स बेटा। देन नेक्स्ट बच्चों, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब बच्चों, जब आपके पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूट्स हैं विच यू हैव टू राइट एज अ प्रीफिक्स, जब आपने डिफरेंट सब्स्टिट्यूट्स को एज अ प्रीफिक्स लिखना है तो उनको कैसे लिखेंगे आप, हमें उन डिफरेंट सब्स्टिट्यूट्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है बेटा। क्लियर? सो प्रीफिक्सेस फॉर द सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप्स बेटा, जो भी आपके सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनके जो भी प्रीफिक्सेस हैं या फिर दूसरे सब्स्टिट्यूट्स हैं बेटा, उनको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे बिफोर द वर्ड रूट। और बच्चों, और अगर आपके दो ग्रुप्स जो हैं सेम प्रेफरेंस के हैं सपोज, और वो आइडेंटिकल पोजीशन ऑक्युपाई कर रहे हैं किसी भी पेरेंट चेन के एंड से बेटा, और तो हम बेटा लोअर नंबर जो देंगे वो किस ग्रुप को देंगे, जिसका प्रीफिक्स जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बेटा पहले आएगा। इज दैट क्लियर? फॉर एग्जांपल, लेट्स से दिस इज सम हाइड्रोकार्बन बेटा। अब बेटा यहां क्या है, ब्रोमीन और क्लोरीन, दीज आर द सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप्स, हैलो ग्रुप्स आर देयर। और इसका मतलब क्या है, इनका बेटा सेम प्रेफरेंस है दोनों का, और बेटा और ये आइडेंटिकल पोजीशंस ऑक्युपाई कर रही हैं। मींस इस साइड से नंबरिंग हम कर रहे हैं तो इसको 1 नंबर आएगा बेटा, 2 देन 3 देन 4। लेकिन बेटा जब हम इसको इस साइड से नंबरिंग करते हैं बेटा तो आपका क्या आएगा, दिस इज 1 2 3 4। क्लियर? अब बेटा इस साइड से भी 1 आ रहा है, इस साइड से भी 1 आ रहा है, तो मींस आइडेंटिकल पोजीशंस पे हैं ये सेम प्रेफरेंस वाले ग्रुप्स बेटा। अब बेटा हमने लोएस्ट नंबर किसको देना, मींस प्रायोरिटी किसको देनी है आउट ऑफ दीज टू बेटा, तो बेटा हम प्रायोरिटी उस ग्रुप को देंगे जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा। तो बेटा नाउ दिस नंबरिंग इज करेक्ट बेटा। क्यों? क्योंकि here bromine is given the preference beta rather than the chlorine, so beta its name is then 1 bromo 4 chlorobutane, जबकि ये क्या रहेगा बेटा, that is 4 bromo 1 chlorobutane। बच्चों ये ठीक है, this is correct and this is incorrect बेटा।
होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर। एक बार मैं फिर कह रहा हूं बेटा, अगर ऐसे ग्रुप्स बेटा जिनका प्रेफरेंस सेम है और दे आर हैविंग द आइडेंटिकल पोजीशन, उनकी आइडेंटिकल पोजीशन वो ऑक्युपाई कर रहे हैं, तो बेटा हम प्रेफरेंस उस ग्रुप को देंगे जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा। और बच्चों रेस्ट ऑफ द रूल्स फॉर द न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस दे आर ऑल सेम, जैसा कि हमने दूसरे लेक्चर्स में भी डिस्कस किए बेटा। होप ऑल दोज आर क्लियर टू यू ऑल ऑफ यू बेटा। नाउ बच्चों, rules for the IUPAC nomenclature of the compounds containing more than 2 like carbon containing functional groups. बच्चों, this is the example of such compounds बेटा। यहां बेटा नाइट्राइल इज द फंक्शनल ग्रुप, लेकिन कितने हैं बेटा? यहां 3 नाइट्राइल ग्रुप्स हैं। तो बेटा जब हम इसको एज अ सफिक्स लिखेंगे तो इसको नाइट्राइल नहीं, सफिक्स नहीं लिखेंगे बेटा। मीन्स नाइट्राइल विल नॉट बी द सफिक्स फॉर दिस बेटा, इसके लिए नाइट्राइल सफिक्स नहीं होगा। तो इसके लिए सफिक्स क्या होगा? कार्बोनाइट्राइल। और दूसरा बेटा, इन कार्बन को भी हम नंबर नहीं देंगे जब हम कार्बन कार्बन चेन को नंबरिंग करेंगे बेटा। अब बच्चों लेट्स से पहला नंबर, लेट्स से टू दिस कार्बन, देन सेकंड, देन थर्ड बेटा। नाउ दिस ऑल प्रॉप, 3 कार्बन एटम है बेटा, वर्ड रूट 3 प्रॉप, देन एन प्रोपेन बेटा, और 1 और 2 और 3 पोजीशन पे क्या है बेटा? दिस नाइट्राइल ग्रुप्स आर देयर। तो दिस ऑल ट्राई कार्बोनाइट्राइल बेटा। देन दिस ऑल प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। सो दिस इज द IUPAC name of this compound. Now बच्चों next is your, there are beta 3 carboxyl groups are there in this compound. So बेटा जैसे कि हमने पहले देखा कि कार्बोक्सिल ग्रुप के लिए जो आपका सफिक्स रहता था ओइक एसिड रहता था। अब जब आपके 2 से ज्यादा हैं फंक्शनल ग्रुप्स तो will not write the suffix oic acid, but the suffix will be for this carboxylic acid. अब बच्चों जब हम नंबरिंग करेंगे कार्बन कार्बन चेन को तो इन कार्बन एटम्स को हम कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि देयर आर योर 3 कार्बोक्सिल ग्रुप्स आर देयर इन दिस कंपाउंड बेटा। इस कंपाउंड में कितने हैं कार्बोक्सिल ग्रुप? 3 बेटा। और ये टर्मिनल पोजीशन पे ही होते हैं, तो तीसरा आपका टर्मिनल पोजीशन पे नहीं है, बीच में है बेटा। सो बच्चों नंबरिंग जब हम करेंगे तो बेटा दिस ऑफ फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ बेटा, तो इट्स ऑफ पेंटेन। और 1 3 और 5 पे आपका क्या है? कार्बोक्सिल ग्रुप्स आर देयर। तो 1 3 5 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड बेटा। दैट इज ऑफ पेंटेन 1 3 5 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज लेट्स से बेटा दिस वाज सम एल्डिहाइड। तो इसमें भी एल्डिहाइड्स के क्या हैं? 3 फंक्शनल ग्रुप्स हैं। और ये भी आपका बेटा जैसे कि आप जानते हैं ये फंक्शनल ग्रुप भी आपका टर्मिनल पोजीशन पे ही होता है। तो 3 है बेटा, तो टर्मिनल पोजीशन तो 2 होती है। सो बेटा जब हम इस कंपाउंड की नेमिंग करेंगे तो अल विल नॉट बी द सफिक्स। तो सफिक्स क्या होगा इस केस में? कार्बल्डिहाइड। सो बच्चों और इसमें नंबरिंग भी हम इन कार्बन एटम्स की नहीं करेंगे बेटा। एल्डिहाइड ग्रुप्स के जो भी कार्बन है उनकी नंबरिंग नहीं करेंगे बेटा। सो बेटा 1 2 3 4 क्लियर, देयर आर 4 कार्बन एटम्स। सो वर्ड रूट ब्यूट, देन एन बेटा ब्यूटेन, 1 2 4 ट्राई कार्बल्डिहाइड। सो दैट इज द ब्यूटेन 1 2 4 ट्राई कार्बल्डिहाइड इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड बच्चों। नाउ बच्चों नेक्स्ट इज देयर एक बेटा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और दूसरे बेटा आपके कार्बोक्सिल ग्रुप्स हैं। अब प्रायोरिटी तो आपको किसके देनी है बेटा? कार्बोक्सिल ग्रुप को ही देनी है बेटा। लेकिन बेटा अब 1 2 3 सो बेटा 3 है प्रॉप और इसको एज अ प्रीफिक्स लिखेंगे बेटा। और एज अ प्रीफिक्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप को क्या लिखते हैं बेटा? हाइड्रोक्सी। तो बेटा 2 पोजीशन पे है ये, दिस 2 हाइड्रोक्सी बेटा, 2 हाइड्रोक्सी 2 पोजीशन पे बेटा। तो दिस 2 हाइड्रोक्सी 1 2 3 दैट इज अ प्रॉप एन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। सो दिस इज द IUPAC name of this compound beta 2 hydroxy propane
1, 2, 3 tricarboxylic acid. Hope students this is clear. So that is also said to be your citric acid बेटा. अब बच्चों दूसरा, अगर ये तीनों जो भी आपके लाइक ग्रुप्स हैं बेटा, अगर ये डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है बेटा अनब्रांच कार्बन चेन के साथ, और आपके जो दो लाइक ग्रुप्स हैं बेटा दे आर प्रेजेंट इन द पेरेंट चेन बेटा, लेकिन जो थर्ड है बेटा दैट विल बी टेकन देन एज अ सब्स्टिट्यूट बेटा, उसको हम एज अ सब्स्टिट्यूट लेंगे. और वो कैसे बेटा, लेट्स से अब दिस इज नाइट्राइल हियर, दिस इज नाइट्राइल, तो दिस इज ऑल्सो नाइट्राइल, 3 फंक्शनल ग्रुप्स आर देयर. तो सबसे पहले पेरेंट चेन हमने सिलेक्ट की बेटा, लॉन्गेस्ट चेन, और बेटा ये साइड चेन के साथ अटैच्ड है. देन इज दैट क्लियर? सो अगर ये साइड चेन के साथ है बेटा, देन वी विल राइट इट एज अ सब्स्टिट्यूट बेटा. देन दिस विल बी योर सब्स्टिट्यूट. और बेटा ये जो आपके दो हैं नाइट्राइल ग्रुप्स विच आर अटैच्ड टू द पेरेंट चेन, इनको हम नंबरिंग में भी कंसीडर करेंगे बेटा. सो नाउ द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज बेटा, 3 पोजीशन पे आपका क्या है, दैट इज ओ साइनो, देन दिस मिथाइल बेटा, साइनोमिथाइल कौन सी पोजीशन पे, 3 पे, और बेटा इसको ब्रैकेट में लिखेंगे एज अ कॉम्प्लेक्स बेटा, दैट इज 3 साइनोमिथाइल. देन बच्चों 6 कार्बन एटम्स आर देयर, देन इट्स ओ हेक्सेन because and your single bond is there, then n beta, then yes, so hexane. Then 1 और 6 पोजीशन पे क्या है बेटा, नाइट्राइल है. then 1,6 डाइनाइट्राइल. डाई वर्ड क्यों यूज किया, बिकॉज 2 नाइट्राइल ग्रुप्स आते हैं बेटा. then its IUPAC name is 3 cyanomethyl hexane 1,6 dinitrile. Hope students this is clear. Now let's take another example बच्चों. अब बच्चों यहां भी क्या है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है बेटा, 1 कार्बोक्सिल ग्रुप जो है बेटा दैट इज अटैच टू द साइड चेन बेटा, और 2 जो है आपका मेन चेन में है. तो इसकी नेमिंग भी बेटा इसी तरह करेंगे जिस तरह हमें पिछले एग्जांपल में की बेटा. सो ये जो आपका कार्बोक्सिल ग्रुप बेटा जो साइड चेन के साथ है, इसको हम एज अ सब्स्टिट्यूट लेंगे बेटा, और उसको एज अ प्रीफिक्स लिखेंगे. इज दैट क्लियर? दिस इज कार्बोक्सी मिथाइल. And then we have to give the numbering 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. अब बेटा नंबरिंग इस साइड से क्योंकि ये जो साइड सब्स्टिट्यूट है इसको लोएस्ट नंबर मिले. सो दिस इज देयर बेटा, तो इट्स 3 कार्बोक्सी मिथाइल हेप्टेन 1,7 डाइओइक एसिड बेटा, दैट इज 3 कार्बोक्सी मिथाइल हेप्टेन 1,7 डाइओइक एसिड. होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर. With this, thank you. Hope you have enjoyed today's lecture. Thank you.